नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। गजब के भ्रष्टाचारी अफसर है इस जबलपुर में, और जिसकी बानगी है मझौली का वो वेयर हाउस जहां मिट्टी मिला गेहूं अधिकारियों की टीम ने बरामद किया था। लेकिन देखिए साहब, इन भ्रष्टाचारी अफसरों की जांच टीम ने ऐसी जांच रिपोर्ट बनाई जिन पर उस भ्रष्टाचारी वेयर हाउस वाला जिसने गेहूं में मिट्टी मिलाई थी उसको क्लीन चिट दे दी। हिम्मत देखिए इस जांच समिति के अधिकारियों को कि किस तरह की उन्होंने जांच रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर जबलपुर के समक्ष पेश कर दी। जैसे ही कलेक्टर जबलपुर दीपक सक्सेना ने उस जांच रिपोर्ट को देखा, उनका माथा ठनक गया। वो एकदम से नाराज हो गए और उन्होंने उस पूरी जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया और वो पूरी रिपोर्ट वापस लौटा दी और दो टूक शब्दों में जांच कमेटी के अधिकारियों से कहा कि मैं इस जांच रिपोर्ट से बिल्कुल सहमत नहीं हुई और आगे हो सकता है कि दूसरी समिति से दूसरी जांच कमेटी बनाकर हम इस पूरे घपले घोटाले की जांच कराएंगे। तो साहब, जो जांच समिति के अधिकारी थे उनके होश उड़ गए कि कलेक्टर साहब इतने आग बबूला हो गए, इतना नाराज हो गए। कलेक्टर ने फाइल वापस लौटा दी। आप तो जानते हैं कि मझौली के मां रेवा वेयर हाउस में क्या हुआ था। हमने रिपोर्ट में आपको दिखाया भी था कि एसडीएम सिहोरा के नेतृत्व में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और तमाम अधिकारियों ने इस मां रेवा वेयर हाउस में मिट्टी वाला गेहूं और मिट्टियों की बोरी, कई बोरियां बरामद की थी। मौके पर कई तरह की बोरियां रखी थी जिनमें मिट्टी मिट्टी भरी थी, दर्जनों बोरियों में, और दर्जनों बोरियां ऐसी थी, सैकड़ों बोरियां ऐसी थी जिसमें मिट्टी मिला हुआ गेहूं रखा था। और आसमान, खुले आसमान के नीचे आंगन में उस वेयर हाउस प्रेमाइसिस में गेहूं बिछा हुआ था खुले में, और उस गेहूं के ऊपर बकायदा मिट्टी डली हुई थी। ये सब पूरे अधिकारियों ने रंगे हाथ देखा था और रंगे हाथ इसे पकड़ा था। मिट्टी और मिट्टी वाला गेहूं जब्त किया गया था, जिस पर कलेक्टर जबलपुर दीपक सक्सेना ने तत्काल जांच समिति के आदेश और कार्यवाही के आदेश दिए थे। एसडीएम सिहोरा को जांच का जिम्मा सौंपा गया था, जिस पर एसडीएम सिहोरा ने जांच समिति बनाई थी। अब आप देखिए, ये जांच समिति के जो अधिकारी थे वो किस लेवल के थे। इस जांच समिति में तहसीलदार, खाद्य विभाग के जेएसओ, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर और वेयर हाउस के ब्रांच मैनेजर, ये तमाम अधिकारी जांच समिति में थे। इन्हें कहा गया था कि इस मां रेवा वेयर हाउस में जो मिट्टी वाला गेहूं मिला है इसकी जांच करें और इस पर एक्शन लें। तो देखिए साहब, ये मिलावटखोरों का इन अधिकारियों ने किस तरह से साथ दिया, और जो आंखों से देखी गई मिट्टी थी, मौके पर रंगे हाथ पकड़ा गया मिट्टी वाला गेहूं था और डंपर वहां खड़े थे जिसमें मिट्टी भरी थी। कटनी के आसपास के गांव से लाए गई मिट्टी के प्रूफ मिले थे। ये सब देखने के बाद, वीडियोग्राफी होने के बाद और ये सारा घटनाक्रम वायरल होने के बाद भी इन भ्रष्ट अफसरों को जरा भी शर्म नहीं आई और इन्होंने जो अपनी जांच रिपोर्ट बनाई उसमें उस मां रेवा वेयर हाउस वाले को क्लीन चिट दे दी, उसे बेदाग साबित कर दिया। मतलब ये कि उस मां रेवा वेयर हाउस में जो गेहूं मिला वो एकदम पाक साफ था, साफ सुथरा था, कोई मिट्टी नहीं थी। सोचिए जरा इन अधिकारियों की हिम्मत कि ऐसी रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर के सामने दिलेरी से पेश कर रहे हैं। वो तो कलेक्टर जबलपुर हैं जिन्होंने हर चीज की जानकारी है। उन्होंने जैसी जांच रिपोर्ट देखी उनका माथा ठनक गया और पूरी जांच रिपोर्ट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और दो टूक शब्दों में चेतावनी दे दी कि हम दूसरी जांच समिति से आपकी जांच रिपोर्ट की जांच कराएंगे, क्योंकि मौके पर जो बरामद हुआ वो तो सब कुछ सामने है। बहरहाल, कहने का आशय यह है कि इस मां रेवा वेयर हाउस के संचालक पर इन अधिकारियों की इतनी मेहरबानी क्यों है? तो इसकी वजह दो है। पहला तो है
जो आमतौर पर चलता है, प्रचलन में आता है कि साहब सौदेबाजी में तो क्या से क्या नहीं हो जाता, जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है वहां सब कुछ संभव है। और ये अधिकारी तो ऐसे हैं जो हमेशा भ्रष्टाचार के सवालों के घेरे में रहते हैं। और दूसरा बड़ा कारण यह है कि इस मां रेबा वेयर हाउस का जो संचालक है उस पर भाजपा के एक बड़े नेता का संरक्षण भी है। यही वजह है कि अधिकारी हो या कर्मचारी हो, सब चुप रहते हैं और चुपचाप तमाशा देखते हैं। और उस वेयर हाउस के संचालक का बाल भी बांका नहीं होता। वहां के लोगों का और हमारे सूत्रों का यह कहना है कि इस मां रेबा वेयर हाउस के संचालक की राजनीतिक पकड़ की वजह से ये अधिकारी शायद डरे सहमे रहते हैं। और दूसरी वजह से भी हो सकता है कि इस पूरी जांच में एक मैनिपुलेशन जैसी स्थिति बन गई हो और इन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि इनकी जांच रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। बहरहाल कलेक्टर का कहना है कि हम इसकी जांच कराएंगे और जो भी न्याय संगत कदम होंगे, कड़े से कड़े एक्शन लिए जाएंगे जांच रिपोर्ट के आधार पर। आपको मालूम है 50 करोड़ का धान घोटाला पकड़ा गया था, 12 एफआईआर की गई थी 12 थानों में। इन सब में नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी, वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के अधिकारी, सहकारी संस्था, खरीदी केंद्र, इन सब के ब्रांच मैनेजर, स्टाफ, ये सब इसमें आरोपी है। लेकिन कुछ को छोड़ दे तो बाकी सब फरार है और इनका कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये खुद घोटाले में शामिल है। तो जो अधिकारी खुद घोटाले में शामिल होगा तो फिर वो तो बचाने के लिए हर तरह की कोशिश करेगा। और यही कोशिश उस धान घोटाले में की गई और यही कोशिश इस गेहूं घोटाले में, मिट्टी वाले गेहूं घोटाले में की गई है।